लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। आज इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से गायत्री नाम की लड़की जिसका नीट की तैयारी कर रही थी, गांव से आती है यहाँ पर शहर में डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले ही सारे सपना लड़की का चकनाचूर तो हो ही जाता है, उसके पूरे परिवार का सपना टूट जाता है और उनके साथ मोलेस्टेशन होता है, गैंगरेप की बात हो रही है। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा देखिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर तस्वीर, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। सभी कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर। देखिए, मैं तो ये बोल रही हूँ कि लड़की के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर और गलत बात है प्रशासन के द्वारा पूरे मामला की लीपापोती करना, कवर अप करना। जिस तरीके से प्रशासन ने, एसएसपी ने, एसपी ने, एसएचओ ने पूरे मामले को की लीपापोती करने की कोशिश करी है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो बहुत सीरियस है। क्योंकि और इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले अपना जजमेंट सुना दिया। क्यों भाई? तो ये सीरियस है। और पटना में जिस तरीके से हॉस्टल जो है, गर्ल्स हॉस्टल खास करके मशरूम कर रहे हैं, इनका कोई माई बाप नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो यहाँ अपराध जो है उसके होने की पूरी संभावना होती है। कोई भी व्यक्ति जिसका थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा ज़मीन है, वो हॉस्टल खोल लेगा। वो लड़कीबाज भी हो सकता है, बदमाश भी हो सकता है, दलाल भी हो सकता है। खतरनाक बात यह है कि ये इन पर कोई रेगुलेशन नहीं है। भारत के दूसरे स्टेट में कोई हॉस्टल इतना आराम से खोल नहीं सकता है, पर यहाँ जिसके पास भी रोड पर मकान है या जैसा भी, वो अपने मकान में हॉस्टल खोल लेता है। तो ये जो है, इनको रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इनका जुमला मात्र है। क्यों? क्योंकि एडीआर की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ज़्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीटिंग एमपी और एमएलए है 54%, उन पर कोई ना कोई महिला से जुड़ी आपराधिक मामले दर्ज है और जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे क्या होता है कि जो जनता होती है, आम जनता या बदमाश लोग, कहीं ना कहीं उनको सह मिलता है गलत काम करने का। उनको सत्ता से पोषित महसूस करते हैं और संरक्षित महसूस करते हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि शुरू में इस मामले को ढकने की कोशिश की गई पूरी तरह से, पुलिस और राज्य के शासन के द्वारा इसको ढकने की कोशिश की। लेकिन जब मामला ब्रोकन हो गया, तब जाके इस पर अब थोड़ा दिखाई दी जा रही है तत्परता। लेकिन ये बेहद इस घटना मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात है और इस तरह घटनाएं रोज हो रही है। आपको पटना शहर में एक दिन में 3-3, 4-4 हत्याएं हो जा रही है। अब समझिए, जब पटना का ये हाल है, राज्य की राजधानी का हाल है, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। हर रोज 1 दर्जन हत्याएं हो रही हैं, 10 से 12 हत्याएं हर रोज बिहार में हो रही है। तो ये शासन बिल्कुल इसको नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जितने हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब ये सरकार भंग हो जाना चाहिए इसको। आप खुद एक लड़की है, पूरा बिहार की लड़की मर्माहत है, पूरा बिहार की लड़की भय में है कि उसके साथ अत्याचार हुआ। उसका न्याय तो बात की बात है, उस पर एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन और सरकार किस सफ़ेद पोश को बचाने का प्रयास कर रही है? अब तक उन दोषी पुलिस पदाधिकारी जो साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया, वो दोषी बलात्कारी और हत्यारा और दोषी डॉक्टर जिन्होंने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? उस सलाखों के अंदर क्यों नहीं? स्पीड ट्रायल की घोषणा क्यों नहीं? सरकार अपराधी को बचाने का प्रयास करे, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे है, संघर्ष कर रही है। सर, इस्तीफा की मांग करते हैं गृह मंत्री की। गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग तो मैं कई दिनों से कर रहा हूं और गृह मंत्री पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उस पुलिस पदाधिकारी को जिन्होंने स्वयं साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया, उसी को इसकी जांच क्यों दे दी गई? अब तक दोषी पुलिस पदाधिकारी, अब तक दोषी वह व्यक्ति बलात्कारी और हत्यारा और दोषी डॉक्टर जो साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया, उसको सलाखों के अंदर क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि यह सरकार संरक्षित अपराध है। तो कहाँ प्रशासन गई है? सरकार कहाँ? सम्राट चौधरी सोए हैं। सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे। सम्राट जितने बीजेपी के मंत्री विधायक है कोई राज्य में, अभी उत्तराखंड का भी हाल देखे आप, इन लोग अभी आपको क्या नाम है, मंत्री के पति जो है, आपको इतनी शर्म आना चाहिए, बारी शर्म
महिला विकास की मंत्री है, उसके पति गिरधारी जी कह रहे हैं कि बिहार की बेटी 20-25 हज़ार की रेट में रखती है। हाँ, ये बताया जाए क्या बिहार की बच्चियाँ फेंकी गई है? क्या बीजेपी की बेटी नहीं उसमें है? क्या सम्राट चौधरी की बेटी नहीं है? विजय सिन्हा की बेटी नहीं है? क्या बीजेपी के नेताओं की बेटी बहन नहीं है? इस सबके लेने लगा। आज जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, रेप होके मार दिया गया, हत्या किया गया, क्या बीजेपी की बहन बेटी नहीं हॉस्टल में पढ़ती हैं? हाँ, इस पर क्यों नहीं बड़ा के बड़ा कदम उठा रहे लोग? आपको एनडीए, आपको नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कहाँ सुरक्षित है? पूरे देश की बात, कहाँ सुरक्षित है? आप कहते हैं कि दिन दहाड़े बेटी घूमे, कहाँ सुरक्षित है? इसमें जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे एजुकेशन से या ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेल्योर है। हॉस्टल एक भी सही तरीक़ा से नहीं चल रहा है। एक दूसरा, पुलिस भी अपने कर्तव्यों से विमुख है, उसका बयान तहकीकात करके सही नहीं है, अपने आकाओं को खुश करने के हिसाब से है। और तीसरा, मेडिकल फील्ड, वो भी प्रॉपर न जांच करता है न कुछ करता है, और जो मनसूब बयान दे देता है उसका नतीजा होता है कि पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है, और इससे केस जो है डाइवर्ट हो रहा है। वो जो अंजाम में आना चाहिए, जो पुलिस प्रशासन तहकीकात से बचना चाहते हैं। तीनों का तीनों इंस्टीट्यूशन गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहा है। उसका परिणाम ये है कि न्याय नहीं मिलेगा, इससे क्राइम पर अंकुश नहीं होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि माना जाता है कि करने वाला को पता चल जाएगा कि हम पैसा मैनेज करेंगे तो हम बच सकते हैं। ये हो रहा है। एक तो आया है कि दरोगा जो है वहाँ का अफसर इंचार्ज वही बात कर रही थी लड़की के माँ से कि भाई कुछ पैसे ले लो और इसको छोड़ो। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की मिली भगत है। आपको लगता है कि इसमें बहुत बार रैकेट इसमें शामिल है? जरूर रैकेट है। जिस प्रकार से गृह वाला कांड था मुजफ्फरपुर का, कुछ इसी तरह के पटना में हॉस्टलों का ये कांड चल रहा है। पटना में इस तरह चल रहा है? चल रहा है। क्या नाम है? परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हुआ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट और कांग्रेस के AICC मेंबर। देखिए, पटना के गर्ल्स हॉस्टल में गायत्री जो नीट की छात्रा थी, नीट की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, उसकी मौत हो गई। सामूहिक रेप की बात आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनकम टैक्स गोलंबर पर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी महिला और पुरुष कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, सीधा ये इनकम टैक्स गोलंबर से है। देखिए, जिस प्रकार से नीट की तैयारी करने जहानाबाद की छात्रा आई थी और शंभू हॉस्टल में उसको रखा गया था, लेकिन शंभू हॉस्टल के जो संचालक है, जिस प्रकार से उन पर अनछाना लगा है कि उस बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया गया है, और जब प्रभात मेमोरियल में जब उसका पोस्टमार्टम के लिए लिया गया तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो गलत रिपोर्ट देने का काम किए हैं। हम तो बोलेंगे कि जो भी इस घटना में संलिप्त है, जो इस घटना को किया है, उन लोगों को जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल के तहत उनको पकड़े और फांसी की सजा दे और बेटी को न्याय दे और CBI का जांच करवाए। इसके लिए हम लोग अल्लाहबरू और राजेश राम जी के नेतृत्व में अभी सड़क पर उस बेटी के न्याय के लिए उतरे हैं। ये देखिए, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है इनकम टैक्स गोलंबर पर। यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस लड़की के इंसाफ के लिए, गायत्री नाम की लड़की जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही थी, जहानाबाद की रहने वाली थी। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की यहाँ पर नाकामी ये देखने को मिल रहा है कि उन्होंने सबसे पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि लड़की मेडिकल दवा का ओवरडोज, नशे की दवा का ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई है। लेकिन बाद में फिर रिपोर्ट ये आ रहा है कि जब PMCH का रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में मामला कुछ और देखने को मिला। मामला कुछ और ये है कि उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, और एक नहीं 2-3 लोग उनके साथ, वो अपने आप को 2 घंटे तक बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई बचाने की कोशिश की और उनके साथ लगातार लोग रेप करते रहे। और मेडिकल की छात्रा जो बिहार के कई जिलों से पटना में रहकर तैयारी करते हैं, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बलात्कारी ये सरकार जो है, जिस तरह से ये भाजपा और NDA की सरकार जो है, तमाम हमारे देश के बेटियों के बलात्कारी जो हैं उनको जेल से रिहा कर रही है, इससे दुख की बात नहीं हो सकती है। और दिन प्रतिदिन ये लगातार इस तरह की तमाम घटनाएं जो बेटियों के साथ हो रही है,
जो किसी देशवासी से छुपा हुआ नहीं है। जो ये जहानाबाद में हुआ, इसकी कड़ी निंदा करता है मृत्युंजय पेरियार उर्फ विश्वजीत कुमार यादव और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।